गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज का टॉपिक है आप लोगों का डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। आज के क्लास में लिविंग वर्ड्स के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन। वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन अर्थ। अब जो है पृथ्वी पे बहुत सारे प्रकार के जो है प्राणी जो है रहते हैं। द अर्थ इज होम टू मिलियंस ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब जो है हमारे पृथ्वी पे है करोड़ों की संख्या में जो है अनेक अनेक प्रकार के जो है ऑर्गेनिज्म जो है प्राणी जो है पृथ्वी पे निवास करते हैं। दिज ऑर्गेनिज्म डिफरेंट इन शेप। और जो भी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो बहुत सारे शेप के, अलग अलग शेप के, अलग अलग साइज के ऑर्गेनिज्म जो है प्राणी जो है भांति भांति के प्राणी जो है हमारे पृथ्वी पे निवास करते हैं। और सबका फंक्शन भी जो है अलग अलग प्रोसीजर्स, अलग अलग कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स, अलग अलग उनके फंक्शंस भी होते हैं। दिस हग रेंज ऑफ लिविंग थिंग्स इज कॉल्ड बायोडाइवर्सिटी। इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। हमारे पृथ्वी पे जो है करोड़ों की संख्या में अलग अलग प्रकार के ऑर्गेनिज्म निवास करते हैं। उनका फंक्शन अलग अलग होता है, उनके काम करने के तरीके अलग अलग होते हैं, साथ ही साथ उनके शेप, साइज ये भी अलग अलग टाइप्स के होते हैं। और इसी सब प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। फिर आगे जो है इसमें इंक्लूड्स प्लांट्स। अब पृथ्वी पे जो है प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं। बायोडाइवर्सिटी कवर्स ऑल लिविंग्स बीइंग्स। अब हमारा बायोडाइवर्सिटी जो है सभी को चारों तरफ से घेरे हुए है, जिसमें हमारा प्लांट है, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं। अब सच है एज प्लांट्स को देखते हैं, ट्री, सर्ब्स, हर्ब्स, ग्रासेस, एल्गी। अब जैसे पेड़ पौधे हो गए, घास हो गए, एल्गी हो गए, वो सब क्या करते हैं? प्रोवाइड ऑक्सीजन प्रदान करने का काम करते हैं, ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। देन फूड भी प्रोवाइड होता है, किससे? प्लांट से ही फूड मिलता है। फिर आगे है एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, फिशेज, रेप्टाइल्स, मैमल्स, ये सब एनिमल्स के अंतर्गत आते हैं। सम आर टीनी एंड सम आर ह्यूज ब्लू व्हेल्स। अब जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं जो छोटे जीव के अंतर्गत आते हैं, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जो बड़े जीवों में से आते हैं, जिसमें हमारा ब्लू व्हेल्स हो गए, और छोटे टेनिस वर्ड्स में हमारा बर्ड्स हो गया, फिशेज आ गए, रेप्टाइल्स आ गई। ये सब टीनी साइज के होते हैं। फिर आगे माइक्रोब्स में बैक्टीरिया, फंगी, वायरस, प्रोटोजोआ, ये सब माइक्रोब्स के एग्जाम्पल्स हुए। ये सब माइक्रोब्स में आते हैं। नॉट विजिबल बाय नेक्ड आई। और इन्हें जो है आप नंगी आंखों से देख नहीं सकते हैं। फाउंड एवरीवेयर। अब यही कहाँ पे पाए जाते हैं? तो सॉइल हो गए, एयर हो गए, वाटर्स हो गए, और इवन इनसाइड आवर बॉडी, और हमारे शरीर के अंदर भी जो है ये प्रेजेंट होते हैं। कौन? माइक्रोब्स में, जिसमें बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गए, वायरस हो गए, और प्रोटोजोआ हो गए। फिर आगे है फाउंड इन फॉरेस्ट, ओशियंस, डिसर्ट्स, ईटीसी। अब ये जो है जंगलों में ज़्यादा पाए जाते हैं, ओशियन, समुद्रों में पाए जाते हैं। ऑर्गेनिज्म लिव इन डिफरेंट हैबिटेट। अब जो है जितने भी ऑर्गेनिज्म जो है वो अलग अलग जगहों पे जो है निवास करते हैं। फॉरेस्ट रिच इन प्लांट एंड एनिमल्स। अब जंगल में देखा जाए तो पौधे और जानवर जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं। डेंस वेजिटेशन सपोर्ट्स मैक्सिमम बायोडाइवर्सिटी। और यह जो है यही जो है हमारे बायोडाइवर्सिटी को सपोर्ट करने में भी हेल्प करते हैं। और ये जो प्लांट्स, एनिमल्स, ये सब ज़्यादा जो है जंगलों के क्षेत्रों में जो है ज़्यादा मौजूद होते हैं और ज़्यादा पाए जाते हैं। ओशियंस लार्जेस्ट हैबिटेट इंक्लूड फिशेज, वेल्स, एल्गी, कोरल्स। अब जो है समुद्रों में जो है मछलियाँ पाए जाते हैं, साथ ही साथ
वेल हो गए, वेल्स, ब्लू वेल जिसको बोलते हैं, ये सब जो है आपके समुद्रों में पाए जाते हैं। फिर डिसर्ट्स में वेरी हॉट एंड ड्राई ऑर्गेनिज्म आर अडेप्ट करते हैं, जिसमें कैमल, कैक्टस हो गया, ये सब जो है जहाँ पे रेगिस्तानी एरिया है उन जगहों पे जो है ये सब प्रेजेंट होते हैं। पोलर रीजन में से वेरी कोल्ड, वहाँ पे ठंडा जाए ज़्यादा पाए जाते हैं, जिसमें हमारा एनिमल्स लाइक पिंगियम हो गया या फिर न्यूयॉर्क वगैरह हो गए या फिर बेयर्स हो गए, ये सब ज़्यादा वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं जहाँ जहाँ ठंडे वाले रीजन्स होते हैं उन क्षेत्रों में। फिर ग्रास लैंड्स में हमारा मॉडरेट वेजिटेशंस में हेयर बिहेवियर लाइक डियर, विजन्स, ये सब जो है जहाँ पे मैदानी क्षेत्र हो गया, इन सब क्षेत्रों में जो है वो ज़्यादा पाए जाते हैं और वहाँ के माहौल में अडेप्ट करते हैं। अब फिर नीड फॉर क्लासिफिकेशंस, इनकी आवश्यकता, इनकी जरूरत क्यों पड़ी क्लासिफिकेशंस के लिए? तो हेल्प आइडेंटिफाई एंड स्टडी ऑर्गेनिज्म। अब क्लासिफिकेशन इसलिए जरूरत पड़ा कि किसी भी चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए, उसकी अलग पहचान दिलाने के लिए क्लासिफिकेशंस की आवश्यकता पड़ी। क्लासिफिकेशंस ग्रुप ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन देयर फीचर्स, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। अब जो है इनके अलग अलग क्लासिफिकेशंस के थ्रू उनके फीचर्स, उनके फंक्शन, देन उनके स्ट्रक्चर के बारे में जो है जानकारियाँ प्राप्त हुई। दिस हेल्प स्टूडेंट्स एंड साइंटिस्ट, इससे क्या होता है स्टूडेंट को और साइंटिस्ट को भी उनके फीचर्स और स्ट्रक्चर्स इन सब के बारे में जो है गहन अध्ययन करने के लिए देखा भी जाता है और मिलता भी है, जिससे इजीली जो है वो फाइंड आउट कर पाए। नाउ व्हाट द ऑर्गेनिज्म इज अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जो है जिससे क्या पता चलता है कौन से ऑर्गेनिज्म का क्या कैरेक्टर है, इन सब चीज़ों के बारे में जो है इससे पता चल पाता है क्लासिफिकेशंस के थ्रू। स्टडी इट्स बिहेवियर्स, हैबिटेट एंड रोल इन नेचर, इससे पता चलता है कि उनका बिहेवियर क्या है, उनके हैबिट्स क्या हैं और देन उनके नेचर्स कैसे हैं। इन सब चीज़ों के बारे में क्लासिफिकेशंस के थ्रू जो है अलग अलग टाइप के क्लासिफिकेशंस में अलग अलग ऑर्गेनिज्म को क्लासीफाई करते हैं, जिससे उनके नेचर्स, बिहेवियर्स, इन सब चीज़ों के बारे में जो है पता चल पाता है। कंपेयर इट ईजिली विथ अदर ऑर्गेनिज्म, और क्लासिफिकेशंस के थ्रू ही जो है हम एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म को कंपेयर कर पाते हैं। विदाउट क्लासिफिकेशन स्टडिंग मिलियंस ऑफ स्पीसीज वुड बी इम्पॉसिबल। अब जो है करोड़ों की संख्या में जो है जीव जो है हमारे पृथ्वी पे पाए जाते हैं, अगर उनका हम अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग क्लासीफाई नहीं कर पाएंगे तो हर एक ऑर्गेनिज्म के बारे में इजली जानकारियाँ नहीं मिल पाएगी। चीज़ों के लिए भी जो है क्लासिफिकेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। फिर आगे है अवॉइड कन्फ्यूजन्स। अब जो है कन्फ्यूजन्स भी क्रिएट ना हो, इसके लिए भी क्लासिफिकेशंस जरूरी है। कॉमन नेम्स भी कन्फ्यूजिंग, अब जैसे एक ही जीवों का दो नाम हो सकता है तो इसमें कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं, इसलिए जो है कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो इसके लिए भी जो है क्लासिफिकेशन जरूरी है। एग्जाम्पल के लिए पेंथर, लिपोर्ड एंड टाइगर आर ऑफ्टन मिक्स्ड अप। अब जैसे पेंथर हो गया, लिपोर्ड्स हो गए और टाइगर्स हो गए, ये सब देखने में सेम लगते हैं, इसलिए जो है इनका क्लासिफिकेशंस भी जरूरी है क्योंकि कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकते हैं। वन प्लांट एनिमल्स में हैव मेनी नेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेज। अब एक ही प्लांट का जो है अलग अलग नाम भी हो सकता है। अब जो है क्लासिफिकेशंस प्रोवाइड्स क्लियर साइंटिफिक नेम्स। अब क्लासिफिकेशंस के थ्रू ही जो है अलग अलग जीवों का अलग अलग साइंटिफिक नेम भी होते हैं। वन नेम फॉर ऑर्गेनिज्म वर्ल्ड वाइड। अब जो है किसी भी ऑर्गेनिज्म का नाम जो है वन नेम जो है वर्ल्ड वाइड देखा गया है, जो पूरे वर्ल्ड में उस नाम से जाने जाते हैं। नो कन्फ्यूजन्स बिटवीन सिमिलर लुकिंग स्पीसीज, और जिससे जो है सिमिलर
स्पीसीज में जो है कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं हो सकते हैं, तो इसके लिए भी जो है क्लासिफिकेशंस जरूरी है। So evaluations, relationships, classification show how organisms are connected through evolutions. Which species are closely related? कुछ स्पीसीज ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के क्लोजली भी होते हैं और एक दूसरे जैसे सेम जैसे देखने में मिलते हैं, तो इसलिए जो है अलग अलग जीवों का जो है क्लासिफिकेशंस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसके साथ साथ उनके लाइफ में क्या चेंजिंग आते हैं, क्या डेवलपमेंट आते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में भी जो है क्लासिफिकेशंस के थ्रू जो है एक जीव से दूसरे जीवों के भी बारे में जो है इजीली जान सकते हैं। अब देखा जाए तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 5 भागों में जो है 5 किंगडम में जो है इसको डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा मोनेरा, जिसमें बैक्टीरिया वगैरह आते हैं। प्रोटिस्टा में एल्गी प्रोटोजोआ आते हैं। फंगी में मोल्ड्स मशरूम्स ये आते हैं। फिर प्लांटी में हमारा प्लांट्स आता है। देन एनिमिलिया में जो है एनिमल्स आते हैं। फिर नोमेनक्लेचर में देखा जाए साइंटिफिक नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म। साइंटिफिक नेम जो होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का अलग अलग होता है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट लोकल नेम्स, और अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लोकल नेम्स भी जो है अलग अलग होते हैं, जिसको गाँवों की भाषा में बोला जाता है। और उसके साथ साथ डिफरेंट रीजन्स एंड लैंग्वेज, और अलग अलग देशों में जो है अलग अलग रीजन में जो है अलग अलग नाम से भी जो है उनको जाने जाते हैं। टू अवॉइड कन्फ्यूजन साइंटिस्ट यूज ए यूनिवर्सल मेथड कॉल्ड साइंटिफिक नेमिंग। अब जो है साइंटिस्ट जो है इन कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए जो है यूनिवर्सल मेथड के थ्रू जो है उनका नोमेनक्लेचर किए और अलग अलग नाम प्रोवाइड करवाए। साइंटिफिक नेम्स आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, और साइंटिफिक नेम जो है पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में एक ही नाम से जाना जाता है। सेम इज एवरी लैंग्वेज, और यही जो है उन्हीं अब जिस नाम से जाना जाता है वर्ल्ड में पूरे नाम उसी के नाम से जाने जाते हैं। हेल्प इज करेक्ट आइडेंटिफिकेशन, और इससे अलग अलग जीवों के बारे में जो है अलग अलग आइडेंटिफाई करने में भी इजली होता है। फॉलो इंटरनेशनल रूल्स, साथ ही साथ जो है इंटरनेशनल रूल्स को भी जो है इसके थ्रू फॉलो किया जा सकता है। दिस सिस्टम वाज डेवलप्ड बाय क्रोलिनियस। अब ये सिस्टम जो है क्रोलिनियस नामक साइंटिस्ट के थ्रू जो है इनको डेवलपमेंट किया गया। अब आगे है बायनोमिनल सिस्टम्स। जीन्स और स्पीसीज मिला के जो है बायनोमिनल सिस्टम को डेवलप किया गया। साइंटिफिक नेम्स ऑलवेज हैज 2 पार्ट्स। साइंटिफिक नेम्स जो है हमेशा जो है 2 पार्टों से मिलके बना होता है। नाउ एज द बायनोमिनल नोमेनक्लेचर सिस्टम, इसी को क्या बोलते हैं, बायनोमिनल नोमेनक्लेचर सिस्टम बोलते हैं, जिसमें हमारा जीन्स और स्पीसीज मिला के जो है ये दोनों पार्ट से मिला के जो है हमारा बायनोमिनल सिस्टम तैयार होता है। पार्ट फर्स्ट में आ गया जीन्स। तो द ग्रुप टू विच द ऑर्गेनिज्म बिलोंग्स ऑलवेज बिंग्स विथ ए कैपिटल लेटर। अब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है पहला नाम जो है वो कैपिटल लेटर का रहेगा। सेकेंड पार्ट स्पीसीज आ गए। तो द स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म जो है ऑलवेज स्टार्ट विथ ए स्मॉल लेटर, और कोई भी हमेशा जो है कोई किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है पहला लेटर जो है वो स्मॉल रहेगा, और किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो है अगर जीन्स का पहला लेटर जो है वो कैपिटल रहेगा। एग्जाम्पल के लिए होमोसेपियंस। होमो ये आ गया आपका जीन्स, और सेपियंस आ गए होमो आ गए आपका जीन्स, और सेपियंस आ गए
होमो और सेपियंस, होमो जीन्स और सेपियंस स्पीसीज हो गए। और ह्यूमंस का नाम जो है साइंटिफिक नेम हो गया होमियो सेपियंस। होमो जीन्स स्टार्ट विथ कैपिटल, जिसमें होमो एच जो है वो कैपिटल से स्टार्ट होता है, और स्पीसीज जो है आपका स्टार्ट विथ स्मॉल। सेपियंस जो है, सेपियंस का पहला लेटर जो है वो स्मॉल है, और होमियो का पहला लेटर जो है एच जो है वो कैपिटल है। टुगेदर द साइंटिफिक नेम इज होमो सेपियंस। दिस नेम इज रिकॉग्नाइज्ड इंटरनेशनल, सो देयर इज नो कन्फ्यूजन इन एनी कंट्री। अब मनुष्य का जो है साइंटिफिक नेम जो है होमो सेपियंस जो है ये पूरे वर्ल्ड में जो है इन्हीं के नाम से जाना जाता है, जिसमें कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।